ये त्रिदेव वाले लोग जो हैं कि बाहरी लोग को जाने देना है, इसके समर्थन में उन लोग भीड़ जुटाया। तो ये सब को दर्द इसलिए हो रहा है कि चूंकि उन लोग जो ऐसे बाहरी लोग को घुसाए हुए हैं और अधिकतर उसमें बाहरी रिश्तेदार अगेना परिवार को रखे हुए हैं, इसके लिए सबको दर्द हो रहा है। वो लोग खुद पैसा लेके घुसाता है, जो लोग बोला है ना वही लोग पैसा लेके घुसाता है। साबित कर दें कि हम लोगों को बिना पैसा लेके लगाए हैं, उस दिन मैं जुगरा छोड़ दूंगा। जुगरा है कि 4 साल से कहाँ थे लोग। 4 साल से तो भी बाहरी हटाया जा सकता था। जब इलेक्शन आ जाता है, 2024 में इलेक्शन है, उसके बाद ही क्यों ये सब किया जा रहा है। जुगरा से लेकर चप्पा से लेकर चेप्पा खुर्द तक का से लेकर बाहरी लोगों का मेरे पास प्रमाण है। और धीरे धीरे मैं पता खोलूंगा। अगर आपस में लड़ाई करना है तो मैं पता खोलूंगा, नहीं तो हमारे ज़मीन ट्रांसपोर्टिंग में गया है, हमारे ज़मीन खनन में गया है, हमारे ज़मीन ट्रांसपोर्टिंग रोड में गया है। तो हमें कंपनी से लाभ कैसे मिलेगा? हम लोग खुद अपना हक अधिकार खुद लेना चाहते हैं। हमें यहाँ कोई नेता मंत्री की जरूरत नहीं है। तो रामगढ़ से हमारे रोशन लाल चौधरी जी भी हैं जो बाहरी लोगों का यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। तो अम्बा पीछे क्यों रहेगी? अम्बा पीछे नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं, ये ग्राम जुगरा है और यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं आपको। ये त्रिदेव के लोग हैं और कुछ समझेंगे कि जो पहले करमपुरा विस्थापित जो समिति थी, जिन्होंने 5 तारीख को जो बंदी का वहाँ पे जो ऐलान किया था कि बाहरी भगाओ और बड़का गांव बचाओ के नारों के साथ, तो उसमें कुछ आपत्ति थी इनको। तो हम पहले समझेंगे कि त्रिदेव है क्या और कब बना और कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले तो आपको जोहार रहेगा। आपका भी जोहार। क्या मसला है वो बताएंगे जरा कि त्रिदेव कब बना और कैसे बना और क्या काम करती है। हमारे त्रिदेव समिति है 10 महीना पहले बनी हुई है और इस समिति के कार्य है कि हमारे जितने लोग विस्थापित क्षेत्र के हैं उनको रोज़गार दिलाना, उनको सहयोग करना का हम लोग है। ये ना कि किसी को तोड़ना नहीं, हम लोग एक दूसरे को मिल करके और सभी तरह का सहयोग करना है। ये मुआवजा दिलाने में, रोज़गार लगाने में, जितना तरह कार्य है हम लोग उसको सहयोग करते हैं। लेकिन जो विवाद जो खड़ा हुआ वो विवाद क्या है और विवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? देखिए, विवाद हम लोग तरफ से कोई ऐसा नहीं है। ये जो एक समिति बनी हुई है, कर्णपुरा खनन विकास समिति बनी हुई है, उस समिति के प्रदेश सदस्यों के द्वारा ही आवाज़ निकला है कि हमारे सदस्य हमारे समिति पर ब्लेम लगाया गया है कि वो लोग है सो बाहरी भीतरी करके आदमी को लगा रहा है और वो लोग दलाल है, पैसे लेकर के आदमी लगाया है। जबकि वैसा मेरा समिति में वैसा कुछ नहीं है। उनको बोलने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि हम कितना साफ। बाहरी भगाओ और अगर बड़का गांव बचा तो क्या दिक्कत है आप लोग? उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को उसमें सहयोग ही रहेगा। लेकिन जो उस समिति से आवाज़ आती है वो बिल्कुल गलत है। क्या दिक्कत है आप लोग को? अगर उस समिति से अगर समिति चाहती है कि बड़का गांव में बाहरी लोग स्थानीय लोग नौकरी करे तो प्रॉब्लम क्या है? ना, बाहरी लोग को तो हटाना हम लोग को भी मकसद है। और जो हम लोग समिति बनाए हैं उस पर जो कीचड़ उछाला है कि पैसा लेके घुसाता है। हाँ, हम लोग को समिति पर जो लाछन लगाया गया है कि पैसा लेके घुसाता है, वो लोग खुद पैसा लेके घुसाता है। जो लोग बोला है ना वही लोग पैसा लेके घुसाता है। और आदमी को लगाने का भी काम करता है वही लोग। बाहरी का जितना भी घुसाया वही लोग घुसाया। हम लोग तो अभी देखिए, एक बार जानते होंगे कि विधायक जी को पुतला जलाने गया था, हमको कंपनी से पैसा मिलता था, 26,000 रुपया मिलता था। हमने उसी जगह पर 400 आदमी के भीड़ में हमने बोले कि भाई अगर यदि गलत यूज करेगा कंपनी तो हम उसके खिलाफ में हैं, हम उनका सपोर्ट में नहीं है। और उस जगह पर गलत यूज हो रहा था क्योंकि ना हम अम्बा प्रसाद का किसी तरह का कुछ मांग किए थे और ना ही हम जितना आदमी वहाँ गया था किसी तरह कोई मतलब प्रतिवेदन वगैरह नहीं दिए थे अम्बा प्रसाद को। और जो कि वो जवाब देती कि हम नहीं पूरा कर पाएंगे। जब वो दिया ही नहीं, हम दिए ही नहीं, वो जवाब हमको दिया ही नहीं, तो हम उनको पुतला क्यों जलाते? और कंपनी हम लोग को यूज कर रहा था पुतला जलवाने में, तो हम उस जगह सीधे बोल दिए कि इस तरह से हमने कंपनी के साथ नहीं है। इस तरह से हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का आदमी को पेट में, रोजी में लात मारा जाएगा। हम वहीं पर बोल दिए कि हम ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे मेरा हजारों आदमी का, मेरा भाई सबको पेट में लात मारा जाए। अभी की क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत? अभी जो हम लोग को भी समिति पर जो लाछन लगाया गया है कि बाहरी को वही लोग घुसाया है, ऐसा रहता न तो हम वैसा विधायक का पुतला के समय हम वैसा नहीं बोलते और वैसा नहीं हम कारनामा दिखाते।
वो लोग अगर चाहते हैं कि अगर यहाँ से बाहरी जाएं और जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी मिले, तो उसमें क्या आपको अड़चने आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आदरणीय आपका चैनल का स्वागत है। हम लोगों को कहना है कि आज तक प्रतिनिधि लोग 4 साल से आंदोलन करते आ रही है। हम जानना चाहते हैं कि प्रतिनिधि लोग हम लोग को, स्थानीय लोगों को, कितना लोगों को रोजगार दिलवाएं। हम ये कहना है प्रतिनिधि लोगों से। और विशेष क्या है कि आज 4 साल के दरमियान में बाहरी भीतरी की लड़ाई चल रही है, तो हम जानना चाहते हैं कि आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले हमारे प्रतिनिधि लोग कहाँ थे जब हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं त्रिदेव कंपनी की संघर्ष समिति की ओर से। तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं, बाहरी भगाओ, भीतरी लगाओ। तो इसका पहले वो कहाँ थे? तो जब हम लोग कंपनी त्रिदेव को कंपनी समिति को जब गठन किए, तो आज हम लोग को देखा देखी आज वो कह रहे हैं कि बाहरी लगाओ, भीतरी भगाओ। तो इसका पहले भी तो करना चाहिए, तो आज क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग को एक टिप्पणी करती है कि नहीं, ये लोग बाहरी लोगों को दलाल है, दलाल के माध्यम से लोगों को पैसा कमाने के लिए ये जो है से कंपनी में ये लोग यूनियनबाजी बनाया है, कंपनी को अपना जो है से ये लोग संगठन सहयोग कर रहे हैं। हम लोग को कहना है कि ना कंपनी को हम लोग सहयोग कर रहे हैं ना किसी को। हम लोग को कहना एक ही चीज़ है कि हमारे ज़मीन ट्रांसपोर्टिंग में गया है, हमारे ज़मीन खनन में गया है, हमारे ज़मीन ट्रांसपोर्टिंग रोड में गया है, तो हमें कंपनी से लाभ कैसे मिलेगा? हम लोग खुद अपना हक अधिकार खुद लेना चाहते हैं। हमें यहाँ कोई नेता और मंत्री की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये कहने का अर्थ है। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो बयानबाजी चल रही है, आप लोग एक दूसरे से, आप लोग एक ही गांव के लोग हैं, यहाँ से भी जुगरा से भी कुछ लोग हैं और भी जो विस्थापित एरिया है वहीं से सब लोग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पी करना कहाँ तक सही? विस्थापन का तो हम लोग टिप्पणी करेंगे ही नहीं। जितना भी विस्थापन हम लोग हैं, हम लोग एक भाई हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मेन है कि 4 साल से कहाँ थे लोग? 4 साल से तो भी बाहरी हटाया जा सकता था। जब इलेक्शन आ जाता है, 2024 में इलेक्शन है, उसके बाद ही क्यों ये सब किया जा रहा है? कहीं कहीं राजनीतिक है, और इससे ज़्यादा क्या बोलें? मेरा ये टिप्पणी है। क्या बोलेंगे इसके मसले में लेकर, जो ये लोग आपस में अगर टिप्पणी कर रहे हैं? अगर लड़ना है कंपनी को, तो कंपनी के साथ सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना कहाँ तक सही? सबसे पहले पंचायत न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूं, और सभी त्रिदेव से लेकर जितने भी लोकल हमारे सदस्य हैं सभी को हार्दिक जोहार। त्रिदेव का गठन लगभग हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 10 माह पूर्व हुआ, और इसका कुछ उद्देश्य है, और उद्देश्य के प्रति धीरे धीरे कदम ब कदम ये अपना काम को आगे बढ़ा रहा है। इसी बीच खनन विस्थापित समिति पूर्व में ऐसा हल्ला किया था कि हम रजिस्ट्रेशन है, सारा काम हम करेंगे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग को उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग त्रिदेव जो भी समिति के सदस्य हैं वो मुद्दा के साथ खड़ा रहते हैं, किसी व्यक्तिगत नहीं। खनन विस्थापित समिति का जो कोषाध्यक्ष का स्टेटमेंट है वो बरगलाने का है। मैं तो करमपुरा खनन विस्थापित समिति का मैं एक सदस्य हूँ, कोषाध्यक्ष, और हम ही लोग का अगेंस्ट में एक त्रिदेव समिति बनाया गया है, जो कि हम लोग आज 5 तारीख को हम लोग यही है कि बाहरी हटाओ वाला अभियान चलाएं। और इसका जस्ट उल्टा ये त्रिदेव वाले लोग जो हैं कि बाहरी लोग को जाने देना है, इसके समर्थन में वो लोग भीड़ जुटाया। तो ये सबको दर्द इसलिए हो रहा है कि चूँकि उन लोग जो ऐसे बाहरी लोग को घुसाए हुए हैं, और अधिकतर उसमें बाहरी रिश्तेदार अगेना परिवार को रखे हुए हैं, इसके लिए सबको दर्द हो रहा है। हम लोग देखिए जो भी काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, सही काम में जो साथ देंगे उसके साथ हम हैं, और वो त्रिदेव को हम नहीं मानते, वो गलत बनाया है, गलत उसका नीति है। मैं एकदम साबित कर देना चाहता हूं कि अगर उसमें दम है तो बिना नेता का नेतृत्व करे हम उनके साथ हैं, त्रिदेव का पूरे लोग उनके साथ हैं। जब तक उनका किन्हीं के सहारा से लड़ने वाले के हम लोग त्रिदेव उनके साथ हम लोग कभी नहीं है। हमारा मुद्दा अगर अच्छा है तो हमारे साथ नेतृत्व हम करेंगे, नेता हमारे साथ रहेंगे। हम किसी के एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं दे सकते हैं, जिसे आज तक हम लोगों ने आज 2002 से लेकर 2023 तक का देखा है, अपने आंखों से देखा, उसका प्रत्यक्ष मैं गवाह हूँ। आज जो ये करने का मुद्दा उनका आया है, इससे पहले भी मैं चाहता हूं कि वो खनन विस्थापित समिति का जो अभी उसमें एक मेंबर है अध्यक्ष, वो बिल्कुल नेक एंड शरीफ है। बाकी मेंबर हैं उसमें जो साबित कर दें कि हम लोगों को बिना पैसा लेके लगाए हैं, उस दिन मैं जुगरा छोड़ दूंगा। जुगरा यहाँ तो दूर की बात है, जुगरा मैं छोड़ दूंगा। जो स्टेटमेंट दिया, मैं किन्हीं का खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किन्हीं का ये अधिकार नहीं है कि बिना प्रमाण को किसी को बोल दे। एक भी सदस्य का नाम लेता, मैं बोल दिया अध्यक्ष के छोड़ के, बाकी लोगों का मैं बात जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो खासकर मैं काफ़ी खपा हूँ। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका दरिया है, जुगरा से लेकर चप्पा से लेकर चेप्पा खुर्द तक का से लेकर बाहरी लोगों का मेरे पास प्रमाण है। और धीरे धीरे मैं पत्ता खोलूँगा। अगर आपस में लड़ाई करना है तो मैं पत्ता खोलूँगा, नहीं तो मैं तो अपने अंदर उसको दबा के रखे हुए हूँ।
अब जा रहा है हम लोग का बाहरी भीतरी का लड़ाई तो शुरू से कर रही है। जो समितियां बनाई, कंपनी ने ही समितियां बनाई, वो भी लोकल लोगों को लगाया। उनका भी उद्देश्य यही था। हम लोग का लड़ाई पहले था ज़मीन देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, जान देंगे पर ज़मीन नहीं देंगे। मुद्दा थोड़ा सा राजनीतिक, इन्हीं का पापा, हमारे विधायक महोदया का पापा से लेकर मम्मी और खुद अभी विधायक महोदया आई है, तो विधायक महोदया का स्टेटमेंट क्लियर नहीं है कि हम ज़मीन देंगे, जान देंगे। लेकिन मम्मी से लेकर इनका पापा तक तो वही रहा है और हम लोग साथ चले हैं। हम लोग उनके साथ, मम्मी पापा के साथ चले हैं और अभी भी हम लोग मुद्दा के साथ खड़ा होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो आपने गाड़ी रोका उसमें सभी लोग काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं। क्या आपके पास बता सकते हैं कि आपके लोकल एरिया में कितने हाई क्वालिफिकेशन के हैं? मैं खनन विस्थापित समिति के सदस्यों और उनके अधिकारियों से खुला चैलेंज करता हूं कि अगर आप में दम है तो आप आ जाएं, बाहरी लोगों का साथ नहीं लें, आप अकेले हैं। क्योंकि कंपनी रैयतों के ज़मीन पर काम कर रही है। क्योंकि अगर हम नेतागिरी की बात करते हैं तो रामगढ़ से हमारे रोशन लाल चौधरी जी भी हैं जो बाहरी लोगों का यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। तो अम्बा पीछे क्यों रहेगी? अम्बा पीछे नहीं है, और है तो प्रमाण देने, तो हम लोग उसको पता खोलेंगे। आने वाला समय में हम लोग पता खोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आने वाला हम लोग का जो मिशन है, हम लोग अपने मिशन पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और आपको कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपको ये दिखेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। खनन विस्थापित को सदस्य बोला है 5 तारीख को कि त्रिदेव कंपनी जो बना है आनंद फनन में नहीं बना। ये हम लोग विस्थापित क्षेत्र का दर्द का लिए बना है। पहले बहुत सा कंपनी बना, बहुत सा समिति बना, लेकिन हम लोग का जो मेन मुद्दा था, जो विस्थापित क्षेत्र हम लोग है, प्रभावित क्षेत्र है, जो हम लोग का रोड है, माइंस खुला हुआ है, नगरीय क्रेशर है, वो हम लोग प्रदूषण खा रहे हैं। इसी दर्द के कारण हम लोग का जो बना है अभी 4-6 गांव का मिल के, ये ओरिजिनल है। और जो अभी आनंद फनन बना है, डाड़ी कलां जो बनाया समिति, ये बाहरी लोगों का है। एक का घर का चचर सदस्य बनाया है और वो पैसा लेकर के बनाया है। ये कंपनी लूटने के लिए बनाया है। हम ही लोग बोलते हैं नहीं ये दलाल है। दलाल नहीं, कंपनी तो हम लोग खुलवाए हैं भाई, खोले हैं, जैसे खोले हैं। 2016 में हमने खुलवाया, खड़ा थे। अगर देखिएगा वीडियो वहाँ होगा, राठौर सर उस समय में हम खड़ा हैं, हमने कंपनी, लेकिन हम लोग रोड में हैं। और जो दलाल बोलता है, दलालिए करके बाहरी लोग का पैसा लाख रुपया दे करके, गाड़ी ड्राइवर से लेकर के, गाड़ी लेकर सब बाहरी आदमी डलवाया है, वही लोग डलवाया है। और जैसे बोलते हैं कि विधायक जी अभी आए थे, विधायक संरक्षण में देख रेख में समिति बनाया है, विधायक जी अपना अग्रिमत देखे। और हम लोग चैलेंज करते हैं, जब हमारे भैया बोले कि चैलेंज करते हैं खुले जाम कि लिस्ट निकालिए कि कितना कौन लगाया, किसका माध्यम से लगाया है और कौन कितना पैसा लिया है। हम लोग समिति बनाए हैं, लोकल के लिए है, जो 4-6 नगरी है, चिरूरी, बरवाड़ी, महिलाड़ी, ऊपरडाड़ी, चेपाकला, जुगरा, हरा, ये 5 गांव का है। और मैं मुद्दा हम लोग का नौजवान जो खाली पड़ा है, बेकार पड़ा है यहाँ, उन लोग का रोजगार के लिए हम लोग किए हैं और सही मुआवजा मिले। और जो हम लोग का जो कंपनी रखा है 16, उसको कटत करके जिस गांव को विस्थापित करेगा उसमें लड़का हो लड़की 18 साल का, उसको विस्थापित दिया जाए। और सही हम लोग का सुख सुविधा, रोड, बिजली, जहाँ हम लोग गाँव बसेंगे वहाँ स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी सब दिया जाए। इसी चलते हम लोग बनाए, यही मकसद से हम लोग का है। किसी का शिकायत नहीं है। अगर वो लोग खोलना चाहते हैं, हम लोग चिट्ठा खोलेंगे, हम लोग पास है प्रमाण। और हम लोग जो बोलते हैं दलाल, खुद दलाली किया है, हमने कंपनी खुलवाया है, ये मेरा है। जहाँ जाके मेरा जांच कीजिए। इस तथ्यों को जो ये रख रहे हैं, ये इनका पर्सनल तथ्य होगा, इससे पंचायत न्यूज़ को कोई लेना देना नहीं है। और ये पंचायत न्यूज़ इनके बातों को, इनके जो वक्त हैं उनके समर्थन कभी नहीं करता है। और दूसरे पक्ष से हम जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में देखना होगा कि बाहरी भीतरी की लड़ाई कौन जीतता है। अगर ये अभी चालू हुआ है, अगर ये चुनाव के टाइम पे, अभी चुनाव में 1.5 साल बचे हुए हैं और 1.5 साल से पहले किन्हीं को याद नहीं आता है, पर चुनाव आने के बाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि बाहरी और भीतरी। अगर ये कंपनी 10 सालों से यहाँ पर काबिज है, पर कितने लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिला है। और एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि 75% जब झारखंड सरकार ने जो लागू किया था, उसको लागू किए हुए 2 साल हो गए हैं। ये अभी का मसला नहीं है। 2 साल तक हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को ये आवाज़ उठाते नहीं सुना, पर यह अचानक जो आया है, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या झारखंड सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो 75% कंपनियों में आरक्षण, जो लोकल लोगों को नौकरी दिलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।